हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वेंजेंस ऑफ द ओमनीपोटेंट एआई एपिसोड 1 और 2 को। कहानी की शुरुआत में हमारी जो फीमेल लीड रहती है आनगू, वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो एक एआई है और उसका मिशन ये है कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जा कर के बदला लेना जिनकी वजह से उनकी मौत हुई है। यहाँ पर हमारी आई कहती है कि जो रखेल की जो बेटी है वो हमेशा लोगों से सिंपैथी ही पाती है, लेकिन जो हमारी जो रियल आनगू की जो मदर है उसकी बेटी को मौत मिलती है। जहाँ पर वो बोलती है कि क्या बकवास है। यहाँ पर वो एक लड़के को पाखंडी कुत्ता बोलती है, जहाँ पर वो लड़का बोलता है कि आनगू ऐसा मत सोचो कि तुम मुझे बिस्तर पर रिझा सकती हो, क्योंकि मैं बस जोई से ही प्यार करता हूँ। यहाँ पर जोई भी कहती है कि मैं तुम्हें कुछ भी दे सकती हूँ लेकिन यॉर्क नहीं, क्योंकि वो मुझे पसंद करता है और मैं उसे निराश नहीं कर सकती। लेकिन हमारी आनगू भी कहती है कि मेरे स्कैनर से कोई भी नहीं बच सकता और अब समय है पनिश करने का। यहाँ पर हमारा सिस्टम वाई कहता है कि तुम किलिंग मशीन में मत बदल जाना, और वो कहती है कि मुझे निश्चित मात्रा में एनर्जी की ज़रूरत है। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि वो एक रोबोट नहीं, वो एक आदमी है। और यहाँ पर फर्स्ट टाइम हमारी कहानी के हीरो को दिखाया गया है। यहाँ पर हमारी आनगू हमारे हीरो को देख करके बोलती है, हालांकि ये एक बग है लेकिन मैं इससे शिकायत भी नहीं कर सकती क्योंकि ये बहुत काम का है। और हमारी आनगू हमारे हीरो की छाती पे चढ़ के कहती है कि क्या तुम मुझे फेवर दोगे क्योंकि मैं बहुत भूखी हूँ। यहाँ पर हमारा फर्स्ट एपिसोड एंड होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि आनगू जो कहती है कि मुझे जाने दो, मैंने उसे धक्का नहीं मारा, वो खुद से ही गिर गई। उसके फादर कहते हैं तो क्या उसने खुद से ही बिल्डिंग के ऊपर से जंप मार दिया। और आनगू की जो स्टेप मदर कहती है कि आनगू हमने तुम्हें ढूंढा और अपनी बेटी की तरह बना करके रखा, और मैं जिस हाथ से खिलाया तुमने उसी हाथ को काट दिया, तुम ऐसे करके हमें रिपीट कर रही हो। और जोई कहती है कि मॉम मेरी सिस्टर को मत डांटो, मैं बस केयरलेस। जोई की मॉम उसकी बात काटते हुए कहती है कि तुम बहुत काइंड हो और तुम जानती हो तुम्हारा RH नेगेटिव ब्लड है और तुम्हें ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसके कारण तुम मर भी सकती थी। इसके बाद जोई कहती है कि मेरी बहन गांव में बड़ी हुई है और उसने बहुत कुछ सफ़र किया है जिसके कारण वो बहुत इम्पोलाइट रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि उसने किसी कारण की वजह से ये किया होगा। और उसकी मदर भी कहती है कि हाँ उसने ज़रूर किसी कारण की वजह से किया होगा। और वो डॉक्टर को बोलती है कि डॉक्टर जल्दी करो और जोई के अंदर इस लड़की का खून ट्रांसफ़र करो। हाँ, डॉक्टर कहता है कि हम इस हफ्ते 3 बार इसका खून पहले से ही निकाल चुके हैं, अगर हम फिर से ऐसा करेंगे तो ये। यहाँ पर आनगू की स्टेप मदर डॉक्टर की बात काटते हुए कहती है, तुम क्या मेरी बेटी को मरते हुए देखना चाहते हो, जल्दी करो। और हमारी आनगू अपने मन में कहती है कि जोई गू तुमने अपने आप को अच्छा बताया और मुझे बुरा बनाया, यहाँ तक कि मैं तुम्हारी इनोसेंस और काइंडनेस की वजह से मूर्ख बन गई। यहाँ पर आनगू चिल्लाते हुए कहती है कि ये मेरी जगह लेना चाहती है, ये एक इम्पोस्टर है और मैं भूल कैसे गई कि इसकी माँ एक वैश्या है। वो कहती है जैसी माँ वैसी बेटी, और ये सुनकर के उसके फादर स्लैप कर देते हैं उसे और कहते हैं कि अपनी माँ और अपनी बहन से माफ़ी मांगो। और वो कहती है कि अपोलॉजी। वो अपने मन में सोचती है कि 2 साल पहले मुझे गू फैमिली के द्वारा ढूंढ लिया गया था और मुझे लगा था कि मुझे मेरी सारी खुशियाँ मिल जाएंगी जो मुझे नहीं मिल पाई थी, लेकिन आश्चर्य की बात तो ये है कि मेरी माँ एक डिजीज से मर चुकी थी, ना ही इस घर में मेरे लिए कोई जगह बची हुई थी। और आनगू के फादर से कहते हैं कि तुम्हें 3 साल पहले खो दिया गया था, लेकिन अब जब तुम वापस आ ही गई हो तो तुम्हारी आइडेंटिटी एडॉप्टेड डॉटर की रहेगी। और हमारी आनगू अपनी फैमिली के बिहेवियर की वजह से सैड रहने लगी थी। अब हमें वह सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी जो रियल आनगू रहती है वो नाइफ से अपना हाथ काट करके सुसाइड अटेम्प्ट कर लेती है, और उसी समय हमारी जो एआई रहती है जो हमारी आनगू के बॉडी में आ जाती है उसी समय ही। और हमारा सिस्टम बई भी आ जाता है, और ये जो सिस्टम बई है इसको बस सिर्फ आन ही देख सकती है और कोई नहीं देख सकता। और जो हमारी आन रहती है वो आते ही रियल होस्ट आनगू के बारे में सारी डिटेलिंग लेने लग जाती है। जब आन डिटेलिंग ले रही होती है रियल होस्ट आनगू की, उसी समय ही 2 गार्ड अंदर आ करके आनगू को देख करके शॉक्ड हो जाते हैं कि वो अभी तक मरी क्यों नहीं। और वो दोनों आपस में बात करते हैं कि अगर ये मरी नहीं है तो क्यों ना हम इसे ही ठिकाने लगा दे। और उसी समय ही हमारी आन जो रहती है बहुत तेज़ी से उनके पास से गुजर करके जाती है और उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। वो दोनों गार्ड जब पीछे मुड़ करके देखते हैं तो आनगू गुस्से से देख करके कहती है कि निश्चित रहो, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, सब्जी और अपंग। यहाँ पर आन के कहने का मतलब था अंधा और बहरा। और वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए एक मौका देती हूँ। और यहाँ पर हमारा एपिसोड ख़त्म होता है।
सो गाइस, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।